हर रिश्ते में कभी ना कभी ये सवाल उठता है, वो मुझे समझता क्यों नहीं, या वो मुझे सुनती क्यों नहीं। ये सवाल सिर्फ आपके या मेरे रिश्ते का नहीं है, ये हर उस जोड़े की कहानी है जिन्होंने सच्चा प्यार किया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रिश्ते टूटते हैं क्योंकि प्यार कम हो गया, लेकिन असलियत ये है कि प्यार कभी कम नहीं होता, कम होती है अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरह से सोचते हैं, अलग अलग तरह से महसूस करते हैं और अलग अलग तरह से कम्युनिकेट करते हैं। जॉन ग्रे अपनी किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस में कहते हैं, पुरुष मार्स ग्रह से आते हैं और महिलाएं वीनस ग्रह से। अब ये कोई मजाक नहीं है, ये एक पावरफुल मेटाफोर है। इसका मतलब है कि दोनों जैसे अलग अलग दुनिया से आए हों, दोनों की समझने की भाषा अलग, सोच अलग, जरूरतें अलग, और यही फर्क रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करता है। जरा सोचिए, शादी के शुरुआती दिनों में सब परफेक्ट लगता है, प्यार, एक्साइटमेंट, हर बात में हंसी। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़ी समस्याएं बनने लगती हैं। पत्नी सोचती है, वो मेरी बात क्यों नहीं सुनता। पति सोचता है, मैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। असल में कोई गलत नहीं होता, सिर्फ समझने का नजरिया अलग होता है। और यही नजरिया बदलना इस किताब का सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो इस वीडियो के दौरान हम उतरेंगे उन 12 सीक्रेट्स में जो आपके रिश्तों की कम्युनिकेशन को पूरी तरह बदल सकते हैं। और अंत तक आप देखेंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स असल में प्रॉब्लम्स नहीं, बल्कि प्यार को और गहरा बनाने के हिडन चांसेस हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक थिंकर्स पर। और अब चलिए इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1, फंडामेंटल डिफरेंस, थिंकिंग एंड फीलिंग स्टाइल्स। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर पुरुष और महिलाएं इतना अलग क्यों बिहेव करते हैं। क्यों हस्बैंड हर बात का सॉल्यूशन ढूंढना चाहता है और वाइफ सिर्फ चाहती है कि उसकी बातें सुनी जाएं। असल में फर्क है सोचने और महसूस करने के तरीके का। जॉन ग्रे बताते हैं कि पुरुष ज्यादातर सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। उनके दिमाग की वायरिंग ऐसी होती है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका माइंड तुरंत एक्टिव हो जाता है, इसका हल क्या है, इसे कैसे फिक्स करूं। लेकिन महिलाएं ज्यादा इमोशन ओरिएंटेड होती हैं। उनके लिए सबसे जरूरी है कि कोई उन्हें ध्यान से सुने, उनके इमोशंस को समझे और एक्सेप्ट करे। वो तुरंत सॉल्यूशन नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि कोई उनके दिल की बात सुने। अब जरा सोचिए, एक सिंपल सीन। पत्नी ऑफिस से थकी हारी घर आती है और कहती है, आज दिन बहुत खराब था, बॉस ने बहुत डांटा। अब हस्बैंड का दिमाग तुरंत सोचने लगता है, तो जॉब चेंज कर लो, या तुम्हें बॉस को ऐसे जवाब देना चाहिए था। लेकिन वाइफ को इस मोमेंट में कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसे चाहिए बस थोड़ी सिंपैथी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग। अगर हस्बैंड सिर्फ इतना कह दे, हाँ ये सच में मुश्किल रहा होगा, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, तो शायद उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाए। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह होती है कि हस्बैंड सॉल्यूशन दे देता है और वाइफ को लगता है कि ये मेरी फीलिंग्स को सीरियस ही नहीं लेता, और हस्बैंड को लगता है कि मैं मेरी फीलिंग्स को सीरियस लेता हूं, हेल्प कर रहा हूं, फिर भी वो नाराज क्यों है। देखा आपने, ये सिर्फ थिंकिंग स्टाइल्स का फर्क है। पुरुष सॉल्यूशन देना चाहता है और महिला अंडरस्टैंडिंग चाहती है। अगर दोनों इस फर्क को समझ लें तो 50% मिसअंडरस्टैंडिंग्स वहीं खत्म हो जाएंगी। तो याद रखिए, हर बार प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, कभी कभी बस सुन लेना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है। तो सोचिए, ऐसी रेयर और असली लाइफ चेंजिंग बुक सीखना कहीं मिस ना हो जाए। उसके लिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सही वक्त पर सही नॉलेज ही असली ग्रोथ की शुरुआत है। पार्ट 2, द मिस्टर फिक्स इट और द होम इंप्रूवमेंट कमिटी। जॉन ग्रे इस किताब में एक बहुत मजेदार एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि हर पुरुष के अंदर छुपा होता है मिस्टर फिक्स इट, और हर महिला के अंदर बैठी होती है द होम इंप्रूवमेंट कमिटी। मतलब, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पुरुष तुरंत फिक्स करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अगर मैं सॉल्यूशन दे दूंगा तो मेरा प्यार और केयर साबित हो जाएगा। लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं सोचती। महिलाएं ज्यादा फोकस करती हैं कि उनका पार्टनर उन्हें समझ रहा है या नहीं। वो चाहती हैं कि कोई उनकी बात ध्यान से सुने, उनसे जुड़कर रिएक्ट करे। अब जरा सोचिए, एक इंडियन हाउस होल्ड का सीन। पत्नी, आज काम वाली नहीं आई, मुझे पूरा घर संभालना पड़ा, ऊपर से बच्चे भी परेशान कर रहे थे। पति, तो तुम एक और मेड रख लो या फिर काम थोड़ा कम कर दो। अब यहां पति को लगता है कि उसने स्मार्ट सॉल्यूशन दे दिया है,
लेकिन पत्नी के लिए यह बात सुनना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, क्योंकि उसे उस समय सोल्यूशन नहीं, बस सपोर्ट चाहिए था। वो चाहती थी कि पति कहे, अरे ये तो सच में बहुत मुश्किल रहा होगा, तुम कितना मैनेज कर लेती हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ पुरुष भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैं तो हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी इसे मेरी बात पसंद क्यों नहीं आती। यही मिसमैच छोटी सी बात को बड़ी लड़ाई में बदल देता है। अब आते हैं द होम इंप्रूवमेंट कमिटी पर। जॉन ग्रे कहते हैं कि महिलाओं के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है अपने पार्टनर को इंप्रूव करने की। मतलब अगर हस्बैंड कोई काम करता है तो वाइफ उसे कह सकती है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, या अगली बार ये ऐसे करना। अब वाइफ की नज़र में ये सिर्फ एक छोटी सलाह है, लेकिन हस्बैंड की नज़र में ये क्रिटिसिज्म बन जाता है। उसे लगता है कि मेरी वाइफ मुझे जैसा हूं वैसा एक्सेप्ट ही नहीं करती। दोनों की इंटेंशन पॉजिटिव होती है। पुरुष प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है और महिला रिलेशनशिप बेटर बनाना चाहती है, लेकिन ये पॉजिटिव इंटेंशंस गलत तरीके से इंटरप्रेट हो जाती हैं। इसलिए याद रखिए, कभी कभी किसी की बात सुन लेना ही सबसे बड़ी मदद होती है, और कभी कभी अपने पार्टनर को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लेना ही सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट होती है। अगर आप मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन फ्रॉम वीनस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी ऑर्डर करें, खुद के लिए और अपने अपनों के लिए भी, क्योंकि एक अच्छी किताब कई जिंदगियां बदल सकती है। पार्ट 3, केव थियरी, मेन इन स्ट्रेस। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हर रिश्ते में दिखता है, लेकिन अक्सर लोग उसे गलत समझ लेते हैं। जॉन ग्रे इसे कहते हैं द केव थियरी। जब एक पुरुष स्ट्रेस में होता है तो उसका सबसे पहला रिएक्शन होता है चुप हो जाना। वो अपनी केव यानी गुफा में चला जाता है। मतलब वो अकेला रहना चाहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता और बस अपने प्रॉब्लम पर सोचने लगता है। अब इमेजिन कीजिए, पति ऑफिस से लौटता है, बहुत परेशान है। वो सोफा पर बैठता है, मोबाइल उठाता है या टीवी ऑन कर देता है। पत्नी पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? पति जवाब देता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा थका हूं। पत्नी के लिए यह जवाब काफी कंफ्यूजिंग होता है। वो सोचती है, ये मुझसे शेयर क्यों नहीं करता, क्या ये मुझसे दूर हो रहा है? लेकिन सच्चाई यह है कि हस्बैंड सिर्फ अपनी केव में गया है। वो अपनी प्रॉब्लम को खुद प्रोसेस करना चाहता है। उसकी साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि वो वाइफ से नाराज है या उससे प्यार नहीं करता, लेकिन यहीं सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। पत्नी सोचती है ये मुझे इग्नोर कर रहा है, और हस्बैंड सोचता है मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। जॉन ग्रे कहते हैं कि अगर महिलाएं ये केव थ्योरी समझ जाए तो रिश्तों में बहुत सारे झगड़े कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि जब पुरुष अपनी केव में जाते हैं तो वो सिर्फ टेम्परेरी रिट्रीट होता है। कुछ देर बाद जब वो रिलैक्स हो जाते हैं और अपने स्ट्रेस को हैंडल कर लेते हैं तो वापस बाहर आते हैं और फिर से इमोशनली अवेलेबल हो जाते हैं। तो लेसन ये है, जब आपका पार्टनर स्ट्रेस में चुप हो जाए तो उसे स्पेस दीजिए। साइलेंस का मतलब हमेशा दूरी नहीं होता, कभी कभी साइलेंस ही हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा होता है। और याद रखिए, जितना जल्दी पुरुष अपनी केव से निकलता है उतना ही ज्यादा प्यार और अटेंशन लेकर वो वापस आता है। पार्ट 4, वेव्स थ्योरी, विमेन इन स्ट्रेस। दोस्तों, जिस तरह पुरुष स्ट्रेस में अपनी केव में चले जाते हैं, उसी तरह महिलाओं का बिहेवियर भी अलग होता है। जॉन ग्रे इसे कहते हैं द वेव्स थ्योरी। महिलाएं इमोशंस की लहरों की तरह होती हैं। कभी उनका मूड ऊपर होता है, एनर्जी और प्यार से भरा हुआ, और कभी अचानक नीचे चला जाता है, जैसे लहरें समुद्र से टकराकर गिरती हैं। अब इमेजिन कीजिए, पत्नी पूरे दिन बहुत खुश है, हंसती है, बातें करती है, लेकिन अगले ही दिन वो चुप हो जाती है, परेशान लगती है और छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाती है। पति सोचता है कल तो सब ठीक था, आज अचानक क्या हो गया? यही है वेव्स थ्योरी। महिलाओं की इमोशंस कभी हाई होते हैं और कभी लो। ये फ्लक्चुएशन उनकी नेचर का हिस्सा है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब पुरुष इस वेव को समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि ये ओवर रिएक्ट कर रही है, या फिर कहते हैं इतनी छोटी सी बात पर परेशान होने की क्या जरूरत है। असल में जब महिला की इमोशनल वेव नीचे जाती है तो उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, किसी का साथ, किसी का सुनना, किसी का समझना। वो चाहती है कि उसका पार्टनर उसे ये फील कराए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेली नहीं हो। जॉन ग्रे कहते हैं कि अगर पति इस वेव को समझकर सपोर्ट करे तो महिला जल्दी रिकवर करती है और वेव फिर से ऊपर चली जाती है।
और जब वो वेव ऊपर जाती है तो महिला और भी ज्यादा प्यार, केयर और वार्मथ लेकर वापस आती है। तो लेसन सिंपल है, पुरुषों के लिए केव है और महिलाओं के लिए वेव। एक को स्पेस चाहिए और दूसरी को इमोशनल सपोर्ट। अगर दोनों ये फर्क समझ लें तो 70% मिसअंडरस्टैंडिंग्स वहीं खत्म हो जाएंगी। पार्ट 5, रबर बैंड थ्योरी, स्पेस एंड क्लोजनेस। जॉन ग्रे कहते हैं कि पुरुषों की नेचर एक रबर बैंड की तरह होती है। मतलब जब वो अपने पार्टनर के करीब आते हैं तो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली पीछे हटने लगते हैं, और जब उन्हें स्पेस मिलती है तो वो फिर से वापस आकर और भी ज्यादा करीब हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए, शादी के शुरुआती दिनों में हस्बैंड हर वक्त पत्नी के साथ रहना चाहता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अचानक वो थोड़ा डिस्टेंट हो जाता है, अपने दोस्तों के साथ समय बिताने लगता है या अकेले रहना पसंद करता है। पत्नी सोचती है, क्या इसका इंटरेस्ट मुझ में कम हो गया? लेकिन सच्चाई ये है कि ये उसकी नेचुरल साइकोलॉजी है। पुरुष जब स्पेस लेते हैं तो वो प्यार से दूर नहीं जा रहे होते, बल्कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी को रिचार्ज कर रहे होते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो और भी ज्यादा प्यार, कमिटमेंट और एनर्जी लेकर आते हैं। जॉन ग्रे इसे कंपेयर करते हैं रबर बैंड से। जैसे रबर बैंड स्ट्रेच होने के बाद और ताकत से वापस खींचता है, वैसे ही पुरुष भी डिस्टेंस के बाद और स्ट्रांगली अपने पार्टनर के पास लौटते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब महिलाएं इस डिस्टेंस को गलत समझ लेती हैं। वो सोचती हैं, शायद इसे अब मुझसे प्यार नहीं रहा, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग से फाइट्स शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर महिलाएं ये समझ लें कि ये दूरी टेम्परेरी है तो रिश्ते और स्मूथ हो जाते हैं। तो याद रखिए, प्यार सिर्फ करीब आने में नहीं है, कभी कभी थोड़ी स्पेस देने में भी है, क्योंकि जितनी स्पेस आप देंगे उतना ही स्ट्रांगली आपका पार्टनर वापस आपकी तरफ खींच कर आएगा। पार्ट 6, इमोशनल नीड्स, लव लैंग्वेजेस। अब तक हमने डिफरेंसेस की बातें की, सोचने का तरीका, स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका और स्पेस की जरूरत। लेकिन असली सवाल यह है, रिश्ते टिकते किस पर हैं? जॉन ग्रे कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव इमोशनल नीड्स पर टिकी होती है। और मजेदार बात यह है कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरह की इमोशनल जरूरतें रखते हैं। पुरुष को सबसे ज्यादा जरूरत होती है रिस्पेक्ट और ट्रस्ट की। जब पत्नी उस पर विश्वास करती है, उसकी एबिलिटीज को रिस्पेक्ट करती है, तो पुरुष को लगता है कि उसका प्यार सच्चा और गहरा है। लेकिन अगर महिला बार बार उसे क्रिटिसाइज करे या डाउट करे तो उसका कॉन्फिडेंस और प्यार धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरी तरफ महिला को सबसे ज्यादा जरूरत होती है केयर और अंडरस्टैंडिंग की। जब हस्बैंड छोटी छोटी बातों पर केयर दिखाता है, ध्यान देता है और उसके इमोशंस को समझता है, तो महिला का दिल और खुलकर प्यार देने लगता है। लेकिन अगर उसे लगे कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका प्यार धीरे धीरे फेड होने लगता है। अब सोचिए, कितनी बार रिश्तों में फाइट्स इसलिए होती हैं क्योंकि पुरुष रिस्पेक्ट चाहते हैं और महिलाएं केयर, लेकिन दोनों अपनी जरूरत पार्टनर को बताने की बजाय मान लेते हैं कि उसे खुद समझना चाहिए, और यही असम्पशन रिश्ते को कमजोर करता है। तो सोल्यूशन सिंपल है, पुरुषों को एक्टिवली केयर दिखानी चाहिए। छोटी जेस्चर्स जैसे पूछना, तुम थक गई हो, मैं मदद कर दूं, या आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये जेस्चर्स महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मतलब रखते हैं, और महिलाओं को रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। छोटी छोटी बातें जैसे मुझे तुम पर भरोसा है या तुम हमेशा चीजों को संभाल लेते हो, ये बातें पुरुष के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन बन जाती हैं। जॉन ग्रे कहते हैं, जब ये दोनों जरूरतें पूरी होती हैं तो रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि प्यार सिर्फ दिल से महसूस नहीं होता, प्यार डेली एक्शंस और वर्ड्स से दिखता है। पार्ट 7, प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन सीक्रेट्स। अब तक हमने डिफरेंसेस और इमोशनल नीड्स को समझा, लेकिन सवाल यह है, इन डिफरेंसेस के साथ जीना कैसे है? कैसे ऐसे कम्युनिकेट करें कि मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो और प्यार ज्यादा? जॉन ग्रे कुछ बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल कम्युनिकेशन सीक्रेट्स बताते हैं। पहला सीक्रेट है सुनना, बिना बीच में टोकने के। अक्सर पुरुष सोचते हैं कि अगर मैं सॉल्यूशन दे दूं तो मैं अच्छा पार्टनर हूं, लेकिन असल में सबसे बड़ा गिफ्ट होता है बस चुपचाप सुन लेना। कभी कभी महिलाएं सिर्फ वेंट करना चाहती हैं और उन्हें चाहिए एक एम्पैथेटिक ईयर। तो जेंटलमैन, अगली बार आपकी वाइफ या पार्टनर कहे कि आज दिन बहुत खराब था, तो तुरंत सॉल्यूशन मत दीजिए, बस इतना कहिए, हाँ ये सच में मुश्किल रहा होगा। आप देखेंगे कि उसका स्ट्रेस आधा यहीं खत्म हो जाएगा। दूसरा सीक्रेट है क्रिटिसिज्म को कंट्रोल करना। महिलाओं की आदत होती है कि वो छोटे छोटे सुझाव देती रहती हैं, ऐसे मत करो, ये ऐसे करो, लेकिन पुरुष इसे प्यार नहीं बल्कि क्रिटिसिज्म समझ लेते हैं। तो लेडीज, अगर आप जेन्युइनली सुधार चाहती हैं तो उसे सपोर्ट के लैंग्वेज में कहिए, जैसे
मुझे अच्छा लगता है जब तुम ऐसे करते हो। इससे पार्टनर को लगेगा कि आप अप्रिशिएट भी कर रही हैं और जेंटली गाइड भी। तीसरा सीक्रेट है इमोशंस को वैलिडेट करना। बहुत बार होता है कि जब महिला दुखी होती है तो पुरुष कहते हैं इतनी छोटी सी बात पर परेशान मत हो, या जब पुरुष स्ट्रेस में होता है तो महिलाएं कहती हैं इतना चुप क्यों रहते हो, बात करो ना। लेकिन दोनों केसेस में प्रॉब्लम बढ़ती है। अगर आप बस कह दें मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो सामने वाले को लगेगा कि उसकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। चौथा सीक्रेट है पॉजिटिव जेस्चर्स का इस्तेमाल। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से नहीं, एक्शन से भी होता है। जैसे एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट, एक थैंक यू या अचानक से दी गई मदद। ये छोटे छोटे जेस्चर्स रिलेशनशिप को बहुत मजबूत बनाते हैं। तो याद रखिए, अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब परफेक्ट बोलना नहीं है। अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब है पार्टनर को फील कराना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और यही सिंपल हैबिट आपके रिश्ते की पूरी कहानी बदल सकती है। पार्ट 8, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, फाइट्स को कैसे हैंडल करें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जिससे कोई भी रिश्ता कभी बच नहीं पाता, फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। जॉन ग्रे कहते हैं कि फाइट्स होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम फाइट्स को हैंडल कैसे करते हैं। असल में मिसअंडरस्टैंडिंग और आर्ग्यूमेंट्स किसी भी रिलेशनशिप का नेचुरल हिस्सा है, लेकिन अगर इन्हें गलत तरीके से हैंडल किया जाए तो ये प्यार को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और अगर सही तरीके से हैंडल किया जाए तो यही फाइट्स रिश्ते को और स्ट्रांग बना देते हैं। अब सवाल है, सही तरीका क्या है? सबसे पहला रूल है हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी ऐसा मत कहो जो बाद में रिग्रेट करना पड़े। अक्सर गुस्से में लोग ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो दिल पर चोट कर जाते हैं, और प्रॉब्लम यह होती है कि वर्ड्स वापस नहीं लिए जा सकते। तो अगर आप बहुत एंग्री हैं तो थोड़ी देर चुप रहना ही बेहतर है। दूसरा रूल है ब्लेम मत करो, फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। मान लीजिए वाइफ कहती है तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। यह सुनकर हस्बैंड डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर वाइफ कहे जब तुम मेरी बात नहीं सुनते तो मुझे दुख होता है, तो हस्बैंड अटैक फील नहीं करेगा बल्कि सिचुएशन को समझ पाएगा। तीसरा रूल है टाइमिंग चूज करो। अगर हस्बैंड ऑफिस से थका हुआ आया है और उसी समय वाइफ कंप्लेंट शुरू कर देती है तो बात लड़ाई में बदल सकती है। लेकिन अगर सही समय पर कामली बात की जाए तो कॉन्फ्लिक्ट जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। चौथा रूल है कॉम्प्रोमाइज को वीकनेस मत समझो। कई बार ईगो की वजह से लोग पीछे नहीं हटते, लेकिन जॉन ग्रे कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज असल में प्यार की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हो तो आप इनडायरेक्टली ये कहते हो हमारा रिश्ता मेरी ईगो से बड़ा है। और सबसे जरूरी रूल, पास्ट मिस्टेक्स को बार बार मत दोहराओ। हर फाइट का मतलब नया इश्यू है, पुरानी लड़ाई का रिपीट नहीं। अगर बार बार पुराने घाव खोले जाएं तो रिश्ता हील नहीं हो पाएगा। तो याद रखिए, फाइट्स से बचा नहीं जा सकता, लेकिन फाइट्स को प्यार और अंडरस्टैंडिंग के साथ हैंडल करना ही वो स्किल है जो हर अच्छे रिलेशनशिप को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। पार्ट 9, द मैजिक ऑफ अप्रिशिएशन, छोटी चीजें, बड़ा असर। दोस्तों, जॉन ग्रे कहते हैं कि रिश्ते सिर्फ बड़े बड़े जेस्चर्स पर नहीं चलते। असल मैजिक छुपा होता है छोटी छोटी बातों में, और इस मैजिक का नाम है अप्रिशिएशन। सोचिए, एक पति सुबह ऑफिस जाते समय बस इतना कह दे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, या एक पत्नी खाना परोसते हुए कह दे मुझे अच्छा लगता है जब तुम इतना मेहनत करते हो। ये बातें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन पार्टनर के दिल में गहरी छाप छोड़ देती हैं। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे वैल्यू किया जाए, उसे देखा जाए, उसे अप्रिशिएट किया जाए। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर कपल्स अप्रिशिएशन एक्सप्रेस करना भूल जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ नया होता है, हर छोटी बात पर कॉम्प्लीमेंट मिलता है, लेकिन समय के साथ हम अस्यूम करने लगते हैं कि उसे पता है कि मैं उससे प्यार करता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना वर्ड्स और एक्शंस के प्यार धीरे धीरे इनविजिबल होने लगता है। जॉन ग्रे कहते हैं अगर आप रोज अपने पार्टनर को छोटी छोटी चीजों के लिए अप्रिशिएट करें तो रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई हो जाती है। और अप्रिशिएशन का इफेक्ट सिर्फ उस मोमेंट तक नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे ट्रस्ट और इंटीमेसी भी बढ़ाता है। अब सोचिए, कौन सा सीन ज्यादा अच्छा है? फर्स्ट सीन, पति घर आता है और कहता है खाना इतना अच्छा क्यों नहीं बना। सेकंड सीन, पति कहता है आज खाना बहुत टेस्टी है, तुमने बहुत अच्छा बनाया। फर्स्ट सीन शिकायत पैदा करता है, सेकंड सीन प्यार मल्टीप्लाई करता है। तो लेसन सिंपल है, अप्रिशिएशन इज द ऑक्सीजन ऑफ लव। जितनी बार आप थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट और पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका रिश्ता गहरा होता जाएगा। याद रखिए, कभी कभी एक छोटा सा
थैंक यू एक बड़े आई लव यू से भी ज्यादा पावरफुल साबित होता है। पार्ट 10, हाउ टू मोटिवेट योर पार्टनर, प्रेरणा देने का सही तरीका। जॉन ग्रे कहते हैं कि हर इंसान अपने पार्टनर से मोटिवेशन चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर कपल्स मोटिवेट करने की जगह क्रिटिसाइज कर देते हैं, और क्रिटिसिज्म कभी भी मोटिवेशन नहीं बनाता, वो सिर्फ दूरी पैदा करता है। अब इमेजिन कीजिए, पति चाहता है कि उसकी पत्नी फिटनेस पर ध्यान दे। अगर वो कह दे तुम्हें जिम जाना चाहिए, तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, तो पत्नी हर्ट होगी। उसे लगेगा कि उसका पार्टनर उसे जैसा है वैसा एक्सेप्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर वही बात वो इस तरह कहे, मुझे अच्छा लगता है जब तुम एनर्जेटिक रहती हो, क्यों ना हम साथ में इवनिंग वॉक शुरू करें, तो वही मैसेज एक लविंग मोटिवेशन बन जाएगा। यही प्रिंसिपल महिलाओं पर भी लागू होता है। मान लीजिए पत्नी चाहती है कि उसका हस्बैंड करियर में और एम्बिशियस बने। अगर वो कहे तुम कभी एक्स्ट्रा मेहनत ही नहीं करते, तो हस्बैंड डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे पता है कि तुम बहुत केपेबल हो, तो वही बात इंस्पिरेशन बन जाती है। जॉन ग्रे कहते हैं मोटिवेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है अप्रिशिएशन प्लस ट्रस्ट। जब आप पार्टनर को यह फील कराते हो कि तुम वैल्यूबल हो, तुम केपेबल हो और मैं तुम पर भरोसा करता हूं, तो पार्टनर ऑटोमेटिकली इंस्पायर्ड हो जाता है और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। याद रखिए, किसी को पुश करने से वो दूर हो सकता है, लेकिन किसी पर भरोसा दिखाने से वो आपके और करीब आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर मोटिवेटेड रहे, तो उसे क्रिटिसाइज मत कीजिए, बल्कि इनकरेज कीजिए, क्योंकि प्यार और ट्रस्ट से दिया गया इनकरेजमेंट किसी भी लेक्चर से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। पार्ट 11, द बैलेंस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, देना और पाना। जॉन ग्रे कहते हैं कि हर रिलेशनशिप की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चैलेंज है देने और पाने का बैलेंस। ज्यादातर कपल्स की प्रॉब्लम्स की जड़ यही होती है कि कोई एक पार्टनर ज्यादा देता है और दूसरा ज्यादा लेता है। अब इमेजिन कीजिए, पत्नी हमेशा घर का ध्यान रखती है, बच्चों का ख्याल रखती है, हस्बैंड की जरूरतें पूरी करती हैं, लेकिन अगर उसे बदले में अप्रिशिएशन या केयर ना मिले, तो वो धीरे धीरे अंदर से एम्प्टी फील करने लगती है। या फिर हस्बैंड लगातार मेहनत करता है, पैसे कमाता है, फैमिली की जरूरतें पूरी करता है, लेकिन अगर उसे रिस्पेक्ट और लव ना मिले, तो वो भी धीरे धीरे थक जाता है। जॉन ग्रे कहते हैं प्यार का असली मैजिक तब होता है जब दोनों पार्टनर्स इक्वल गिवर्स और इक्वल रिसीवर्स बनते हैं। मतलब कभी आप ज्यादा देंगे और पार्टनर लेगा, और कभी पार्टनर ज्यादा देगा और आप लेंगे। ये बैलेंस ही रिलेशनशिप को हेल्थी रखता है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई एक पार्टनर हमेशा गिवर बन जाता है और दूसरा हमेशा टेकर। ऐसे में गिवर के दिल में रिजेंटमेंट पैदा होता है और प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो सोल्यूशन क्या है? सिंपल ओपन कम्युनिकेशन। अपने पार्टनर से साफ कहिए कि आपको किस चीज की जरूरत है, और जब आपका पार्टनर कुछ दे तो उसे ओपनली अप्रिशिएट कीजिए। जॉन ग्रे का कहना है कि प्यार ट्रांजैक्शनल नहीं है, मैंने ये किया अब तुम वो करो। प्यार का मतलब है फ्रीली देना और फ्रीली लेना, लेकिन साथ ही ये इंश्योर करना कि दोनों पार्टनर्स इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करें। तो याद रखिए, सिर्फ देने से रिश्ता नहीं चलता और सिर्फ पाने से भी नहीं। रिश्ता तब चलता है जब दोनों पार्टनर्स दिल से कहते हैं मैं तुम्हारे लिए हूं और तुम मेरे लिए हो। पार्ट 12, लॉन्ग टर्म लव, हाउ टू कीप द स्पार्क अलाइव। प्यार को सालों तक जिंदा कैसे रखें। हर रिलेशनशिप की शुरुआत बहुत एक्साइटिंग होती है। पहली मुलाकात, पहली बातें, पहली डेट्स, सब कुछ नया और मैजिकल लगता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, रूटीन बन जाता है और धीरे धीरे वो स्पार्क फेड होने लगता है। जॉन ग्रे कहते हैं कि अगर कपल्स सच में अपने रिश्ते को लंबे समय तक स्ट्रांग रखना चाहते हैं, तो उन्हें कॉन्शियसली एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सबसे पहला सीक्रेट है छोटी छोटी सरप्राइजेस। लव को जिंदा रखने के लिए आपको डेली रोमांस की जरूरत नहीं है। कभी कभी एक छोटा सा फ्लावर, एक हैंड रिटन नोट या अचानक से डिनर प्लान, ये जेस्चर्स सालों पुराने रिश्ते को भी नया फील करा सकते हैं। दूसरा सीक्रेट है क्वालिटी टाइम। कपल्स अक्सर साथ तो रहते हैं, लेकिन एक्चुअल क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते। मोबाइल स्क्रॉल करना या टीवी देखना साथ टाइम बिताना नहीं है। क्वालिटी टाइम का मतलब है एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे की बातें जेन्युइनली सुनना और ऐसे मोमेंट्स बनाना जहां डिस्ट्रैक्शंस ना हो। तीसरा सीक्रेट है इंटीमेसी को प्रायोरिटी देना। फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी दोनों ही रिलेशनशिप्स की लाइफलाइन है। जब कपल्स इंटीमेसी को इग्नोर करने लगते हैं, तो स्लोली कनेक्शन कमजोर होने लगता है। तो चाहे दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो, इंटीमेसी के लिए समय निकालना जरूरी है।
चौथा सीक्रेट है ग्रोथ को साथ में सेलिब्रेट करना। जब पार्टनर्स एक दूसरे की अचीवमेंट सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी, तो रिश्ता और डीप हो जाता है, क्योंकि इससे ये मैसेज जाता है कि तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। और पांचवा सीक्रेट है फॉरगिवनेस। लंबे रिश्ते में मिस्टेक्स होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, लेकिन जो कपल्स जल्दी माफ करना सीख जाते हैं वही हमेशा स्ट्रांग बने रहते हैं। तो याद रखिए, प्यार अपने आप अलाइव नहीं रहता। उसे अलाइव रखने के लिए आपको छोटे छोटे कॉन्शियस एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और यही छोटे एफर्ट्स सालों पुराने रिश्ते को भी हमेशा फ्रेश और मैजिकल बना देते हैं। कंक्लूजन एंड फाइनल लाइफ चेंजिंग लेसन्स। दोस्तों, आज हमने जॉन ग्रे की किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस से वो सीक्रेट सीखे जिन्हें जानकर आप किसी भी रिलेशनशिप को मिसअंडरस्टैंडिंग से बचा सकते हैं और उसे प्यार और अंडरस्टैंडिंग से भर सकते हैं। हमने समझा कि पुरुष और महिलाएं अलग तरह से सोचते हैं, फील करते हैं और रिएक्ट करते हैं। पुरुष स्ट्रेस में केव में जाते हैं, महिलाएं इमोशनल वेव से गुजरती हैं। पुरुषों को रिस्पेक्ट चाहिए, महिलाओं को केयर चाहिए, और रिश्तों की असली मैजिक छुपी है छोटी छोटी जेस्चर्स, अप्रिशिएशन और कम्युनिकेशन में। जॉन ग्रे का सबसे बड़ा लेसन यही है कि डिफरेंस कोई वीकनेस नहीं है, डिफरेंस ही स्ट्रेंथ है। जब हम डिफरेंसेस को समझते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं तो रिश्ते ऑटोमेटिकली स्ट्रांगर हो जाते हैं। तो अगली बार जब आपका पार्टनर चुप हो जाए या अचानक इमोशनल हो जाए तो उसे जज मत कीजिए, बल्कि समझिए कि वो मार्स या वीनस से आया है और उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है। अगर आप इन लेसन्स को अप्लाई करेंगे तो न सिर्फ फाइट्स कम होंगी, बल्कि आपका प्यार और भी गहरा, मैच्योर और फुलफिलिंग बन जाएगा। और अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, क्या आप अपने रिलेशनशिप को मिसअंडरस्टैंडिंग्स की जगह अंडरस्टैंडिंग से भरना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इन लेसन्स को सिर्फ सुनिए मत, अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कीजिए। दोस्तों, यही है इस किताब की सबसे बड़ी ताकत। ये आपको सिर्फ रिलेशनशिप इंप्रूव करना नहीं सिखाती, बल्कि आपके पार्टनर को सच में फील करना सिखाती है। तो याद रखिए, प्यार सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी निभाना पड़ता है। और जब दोनों बैलेंस में हों, तो हर रिश्ता जादुई बन जाता है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो द बुक थिंकर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम आपको ऐसी किताबों के सीक्रेट्स बताते हैं जो आपके लाइफ और रिलेशनशिप्स को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। और हाँ, अगली वीडियो में हम आपके लिए एक और ऐसी किताब लाएंगे जो आपके सोचने और जीने का तरीका बदल देगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि नॉलेज की ये जर्नी अभी बस शुरू हुई है। धन्यवाद।